आयो लाल सभे चो झूले, जय झूले। विश्व सिंधी हिंद फाउंडेशन ऑफ एसोसिएशन के द्वारा आयोजित ये वैश्विक सम्मेलन, जिसमें देश और दुनिया के अलग अलग प्रतिनिधि आए हैं, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भगवान झूले जी का आशीर्वाद उनकी प्रेरणा, उनका सामर्थ्य हम सबको नई प्रेरणा देता है, नई दिशा देता है। और इसीलिए आज जो आप आयोजन कर रहे हैं, उस आयोजन में भी आपके संस्कार, आपकी संस्कृति, सिंधु सभ्यता और आपके विचार कि किस तरीके से हम सशक्त समाज बनाकर समर्थ भारत बनाएं। और मैं आज देख रहा हूं कि देश और दुनिया के अंदर सिंधी समाज के पुरुषार्थ, उनकी कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, नया इनोवेशन और सामर्थ्य से आज सशक्त समाज भी बन रहा है और समर्थ भारत में भी सिंधी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। मेरा भी जीवन काल भी सिंधी समाज के परिवेश के अंदर ही गुजरा और लंबे समय तक उनका सानिध्य मिला, उनका आशीर्वाद मिला। और जब राजनीति क्षेत्र के अंदर पहला चुनाव लड़ा, तब भी 2003 से लगातार मुझे विधायक से सांसद बनाने में इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है। ये समाज अपनी कार्यदक्षता के कारण, अपनी कुशलता के कारण, अपनी मेहनत के कारण आज भारत को विकास की ओर ले जा रहा है। मुझे याद है इस समाज ने का आत्मविश्वास, इस समाज का आत्मविश्वास और पुरुषार्थ हम सबको प्रेरणा देता है। उनकी पुरुषार्थ, उनकी सेवा, उनकी समर्पण, उनकी निष्ठा, उनका आध्यात्मिक सेवा का भाव देश और दुनिया को प्रेरणा देता है। विभाजन की उस त्रासदी के समय जब सब कुछ अपना छोड़ के आने के बाद भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। वो समय सबसे कठिन चुनौतीपूर्ण समय था। वो त्रासदी ऐसी थी, घर धन दौलत तो छोड़ा जा रहा था, लेकिन जान भी जोखिम में थी। लेकिन जान जोखिम में होने के बाद भी अपने धर्म को नहीं छोड़ना, ये शायद कोई समाज हो सकता है तो सिंधी समाज हो सकता है।
और इसीलिए विभाजन की त्रासदी हम सबको पता है, किस कठिनाई किस चुनौतियों के अंदर हमने जीवन को गुजारा। लेकिन उस त्रासदी के बाद भी, सब कुछ छोड़ने के बाद भी अपने संस्कार नहीं छोड़े, अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी, अपने मूल्य नहीं छोड़े और पुरुषार्थ से, कड़ी मेहनत से फिर से अपना जीवन शुरू किया। और आज देश के अंदर चाहे व्यापार हो, चाहे उद्योग हो, चाहे कोई भी नया क्षेत्र हो, उन नए क्षेत्र में नए इनोवेशन कर कर, नई सोच नई चिंतन से किस तरीके से व्यापार को प्रतिस्पर्धा बनाया, उद्योग इंडस्ट्रीज के अंदर नए आयाम छुए, महिलाओं को कामकाजी महिलाओं के साथ नेतृत्व देने की दिशा दी। और इस भारत में बहुत बड़ा बदलाव अपनी कार्य संस्कृति के कारण अन्य समाजों के अंदर किया। और यही कारण है कि अपनी कौशल और कुशलता से आज देश नहीं दुनिया में अपना स्थान है। अभी माननीय विधानसभा के अध्यक्ष बता रहे थे, हम बारबाडोस गए तो मैंने कहा यहां भी सिंधी समाज है। सूरीनाम गए जो सबसे दूर का इलाका है, वहां सूरीनाम में भी जब सबसे बड़ा मॉल मैंने देखा तो मैंने कहा इस सूरीनाम के अंदर सबसे बड़ा मॉल किसका है, तो उन्होंने कहा कृपलानी जी का है। मैंने जहां भी मैक्सिको लेकर जहां भी सिंधी समाज के लोग मिलते थे, मेरा एक अपना अपनत्व होता है कि उस सिंधी समाज के प्रवेश उसी गली मोहल्ले के अंदर रहे। सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और इसलिए विशेष रूप से मैं उनके पुरुषार्थ के जीवन के संस्करण जरूर सुनना चाहता हूं। और जब भी मैं जाता हूं, मैक्सिमम एक होटल में खाना खा रहे थे तो होटल में खाने खाने वाले ने अपनी कहानी बताई, किस तरीके से उसके परदादा आए थे, कुछ भी नहीं था, फिर मैं यहां पर आया, फिर मैं हांगकांग से शुरू किया, हांगकांग से शुरू करते करते मेरी यात्रा मैक्सिको में रुकी। आज मैं मैक्सिको के अंदर हजारों लोगों को काम देता हूं। आपका पुरुषार्थ इतना है कि आपने करोड़ों लोगों को रोजगार देने का काम किया, चाहे छोटी इंडस्ट्रीज हो, चाहे बड़ी इंडस्ट्रीज हो, चाहे छोटा व्यापार हो, चाहे बड़ा व्यापार हो। मुझे याद है कि किस कठिन परिस्थितियों के अंदर इन समाज के लोगों ने उन उपभोक्ताओं की जिंदगियों को बदलने का काम किया। कोई समय था कि ऐसे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर एक उपभोक्ता को अपनी आम जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। लेकिन यही सिंधी समाज का नौजवान पुरुषार्थ से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से उसके दरवाजे पर पहुंचकर उस उपभोक्ता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चीज दिलाने का काम किया। तो सिंधी समाज ने छोटे छोटे काम, उन छोटे छोटे कामों से पुरुषार्थ से सबने अपना जीवन खड़ा किया। मैं चाहूंगा अध्यक्ष जी से कि पुरुषार्थ की इस कहानी को लिखना चाहिए। वो पुरुषार्थ की कहानी आने वाली पीढ़ी को एक नई प्रेरणा देगी, नई ऊर्जा देगी, नई सामर्थ्य देगी, नई दिशा देगी
केवल सिंधी समाज में नहीं, संपूर्ण समाज के अंदर वो त्रासदी के बाद किस तरीके से उन्होंने जीवन के अंदर बदलाव किया, पुरुषार्थ से, कड़ी मेहनत से, कठिन परिश्रम से, आध्यात्मिक धर्म संस्कृति के साथ सेवा और आपदा के अंदर सबसे आगे रहता है तो सिंधी समाज रहता है। इस देश के अंदर चाहे भूखे को भोजन हो, चाहे प्यासे को पानी हो, चाहे चिकित्सा व्यवस्था हो, चाहे विद्यालय हो, समाज में जहां भी अभाव देखे, कठिनाई देखी, चुनौती देखी, वो चुनौती आपदा खुद ने सहन की थी। इसलिए कोई चुनौती में न रहे, संकट में नहीं रहे, आपत्ति में न रहे, अभाव में नहीं रहे, उसके अभाव को पूरा करने के लिए सिंधी समाज ने काम किया। एक ऐसी संस्कृति खड़ी की, सेवा की संस्कृति, और इसी सेवा की संस्कृति के कारण आज देश के अंदर सिंधी समाज ने अपना विशेष योगदान दिया है। मैं चाहूंगा कि यह समाज का अधिवेशन हम सबको चर्चा, संवाद, विचार विमर्श और किस तरीके से हम समाज के अंदर हमारे पुरुषार्थ की कहानी जीवन के आने वाले लोगों को नई प्रेरणा दे, हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसी तरीके से आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति संस्कारों से आगे बढ़े, पुरुषार्थ से, कड़ी मेहनत से एक ऐसा समाज खड़ा करे जो समर्थ भारत की दिशा तय करे। और इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सिंधी समाज के लिए कहते हैं कि ऐसा पुरुषार्थ समाज जिसने विभाजन की त्रासदी झेली, लेकिन भारत के नवनिर्माण में उनका योगदान भूला नहीं जा सकता। और अब समय आ गया है कि हम सबका सपना विकसित भारत का सपना है, और विकसित भारत का सपना जब भी पूरा होगा जब हमारा समर्थ समाज होगा। हर व्यक्ति समर्थ होंगे, हर व्यक्ति नवाचार करेंगे, नया इनोवेशन करेंगे, उद्योग हो, इंडस्ट्रीज हो, सर्विस सेक्टर हो, उन सारे क्षेत्रों के अंदर नए परिवर्तन करेंगे, क्योंकि दुनिया आज भारत की ओर देख रही है। दुनिया के लिए भारत निवेश का सबसे आकर्षित देश है, और इस समय हम सबके लिए स्वर्णिम समय है। और इसीलिए इस स्वर्णिम समय के अंदर एक समर्थ समाज से समर्थ भारत की यात्रा में आपका योगदान निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं इस अधिवेशन में, इस सेमिनार में व्यापक चर्चा होगी, संवाद होगा, और दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर आप सोच भी नहीं सकते, दुनिया के अंतिम छोर के उस देश के अंदर भी उस देश के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में सिंधी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। केवल भारत में नहीं, भारत के दूर दराज के गांव में तो मैंने खुद ने देखा है, लेकिन दुनिया के अंदर भी उस देश के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, वहां की उद्यमशीलता, वहां के रोजगार में, वहां की सामाजिक सेवा में सिंधी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। उन सबको हमें संगठित करना चाहिए, उन सबको हमें एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहिए, ताकि हम सब सामूहिकता से मिलकर काम कर सकें, मिलकर योजना बना सकें। और जब देश के अलग अलग लोगों के विचार, उनका सामर्थ्य सर्विस सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, उद्यमिता के अंदर उनका जो नया विचार होगा, उस नए विचार से हमारे नौजवान भी उद्यमशीलता के नए दिशा की ओर बढ़ेंगे,
नए उद्यम लगाने के लिए दुनिया से जो सीखेंगे, जो अनुभव प्राप्त करेंगे, उससे भारत के अंदर नई उद्यमशीलता, नई इंडस्ट्रीज, नए सर्विस सेक्टर के माध्यम से दुनिया के अंदर मेड इन इंडिया के नाम से भारत का नया सामर्थ्य होगा। मैं मानता हूं इस काम को अगर कोई कर सकता है तो सिंधी समाज का पुरुषार्थ नौजवान कर सकता है। इसलिए मैं हमेशा आपसे बहुत अपेक्षाएं रखता हूं, आकांक्षा रखता हूं। मैंने वो परिवर्तन का समय देखा है 1947 से लेकर, मैंने उस यात्रा को देखा है। जितना पुरुषार्थ, जितनी कड़ी मेहनत, नए आध्यात्मिक सोच, चिंतन, विचार आप में है, निश्चित रूप से आपकी आने वाली पीढ़ी के अंदर भी उसी चिंतन, उसी उद्यमशीलता के साथ हम भारत को आगे बढ़ाने में योगदान दें। मैं पुनः आज के इस अधिवेशन के लिए हमारे मित्र, हमारे सांसद जो हमेशा सिंधी समाज के कल्याण के लिए, सिंधी समाज की संस्कृति के लिए, भाषा के लिए, भाषा भी हमारी सबसे अनमोल होती है, इससे हमारी पीढ़ी हमारी भाषा को न छोड़े। इसलिए हमारी संस्कृति, हमारी आध्यात्मिक का सबसे बड़ा अगर सामर्थ्य है तो हमारी भाषा है। और इसीलिए हमेशा जब लोकसभा के अंदर कभी विषय आते हैं तो सिंधी समाज में अपनी आवाज को कहते हैं, ताकि दुनिया के 140 करोड़ लोगों के अंदर भारत की सिंधी समाज की संस्कृति दुनिया में जा सके। मैं इस मौके पर यहाँ पधारे सभी माननीय विधायकगणों का, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का और आप सबका पुनः अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। हम सब मिलकर प्रयास करें कि एक समर्थ और सशक्त भारत बनाने के लिए और कड़ी मेहनत करें और विकसित भारत के सपनों को, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम करें। हमारे नौजवान उद्यमशीलता, रोजगार के नए इनोवेशन के अवसरों को तलाशे और भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बने। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय झूले। आपको लगता नहीं है सर के लिए